सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता दोस्तों, कभी कभी सिनेमा एक आईना होता है जो हमें हमारे दर्दनाक इतिहास से रूबरू कराता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव सैनी और आप देख रहे हो बॉलीवुडी, जहां बात होती है सिनेमा की, कभी तड़के के साथ और कभी सच्चाई के साथ। और आज बात होगी एक ऐसी कहानी की जो दिल को झंझोड़ देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द बंगाल फाइल्स मूवी की। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे हमें भूलने पर मजबूर किया गया। हमें सिखाया गया कि पार्टीशन के मायने सिर्फ पंजाब के बॉर्डर पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या भारत के इतिहास में और कोई पन्ना लहूलुहान नहीं हुआ था? विवेक अग्निहोत्री ने बड़ी ही खूबसूरती से एक और अनटोल्ड चैप्टर को सामने रखा है द बंगाल फाइल्स के रूप में। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारे ही अतीत और वर्तमान की सच्चाई दिखाता है। एक ऐसी सच्चाई जो आपको डिस्टर्ब करेगी, गुस्सा दिलाएगी और आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी। और इसलिए ये फिल्म देखना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। जब हम विवेक अग्निहोत्री की बात करते हैं तो बात सिर्फ एक डायरेक्टर की नहीं होती, बात होती है एक सिनेमैटिक मूवमेंट की। द ताशकंद फाइल्स ने शुरुआत की, द कश्मीर फाइल्स ने उस मूवमेंट को और तेज किया और अब द बंगाल फाइल्स इस ट्रायोलॉजी का फाइनल और सबसे इम्पैक्टफुल चैप्टर है। ये फिल्म सिर्फ कहानियां नहीं बताती बल्कि उन सच्चाइयों को सामने रखती है जिसे अक्सर हिस्ट्री बुक्स में दबा दिया गया। इस बार भी अग्निहोत्री ने वही सिनेमैटिक लैंग्वेज यूज की है जिसे उनकी पहली फिल्म्स डिफाइन होती है। दर्शन कुमार का कैरेक्टर शिवा पंडित वापस आता है जो कश्मीर से बंगाल तक अपनी जर्नी में दर्द और सच की तलाश करता है, और पल्लवी जोशी का मां भारती के रूप में पावरफुल रोल फिल्म को और गहराई देता है। यानी ये फिल्म सिर्फ एक पर्सनल कहानी नहीं बल्कि एक देशभक्ति की जर्नी है जो हमें उन दबे छुपे चैप्टर से रूबरू कराती है जहां से हमारा इतिहास अधूरा रखता है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसकी रॉ और डायरेक्ट अप्रोच। द बंगाल फाइल्स सीधा पॉइंट पे आती है। ये कहती है कि 1946 के बंगाल राइट सिर्फ रैंडम इंसिडेंट्स नहीं थे बल्कि एक हिंदू जेनोसाइड था जिसे जानबूझकर सप्रेस किया गया। इस फिल्म का सबसे पावरफुल मैसेज है कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डायरेक्टर ने यह दिखाने की कोशिश करी है कि 1946 का डायरेक्ट एक्शन बंगाल की आज की पॉलिटिक्स और डेमोग्राफिक से कैसे लिंक्ड है। शिवा पंडित का इन्वेस्टिगेशन इस कनेक्शन को बहुत क्लियरली समझाता है। लेकिन फिल्म का सबसे कंट्रोवर्शियल और हार्ड हिटिंग एस्पेक्ट है महात्मा गांधी का पोर्ट्रेल। फिल्म मुस्लिम लीग को क्रिटिक करती है लेकिन साथ ही गांधी की नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी को भी क्वेश्चन करती है। ये नैरेटिव दिखाता है कि ब्रूटैलिटी और अन्याय के सामने नॉन वायलेंस एक डिजास्टर साबित हुआ। यही वजह है कि द बंगाल फाइल्स आपको मजबूर करती है सोचने पे कि हम जिन हिस्टोरिकल फिगर्स और फिलॉसफीज को समझते आए हैं उन्हें दोबारा एक नए नजरिए से देखना पड़ेगा। द बंगाल फाइल्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी परफॉर्मेंस है। हर एक्टर ने अपने रोल को इतनी इंटेंसिटी के साथ निभाया है कि कहानी और भी इम्पैक्टफुल लगती है। मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म में एक थके हारे और मायूस पूर्व पुलिस अधिकारी बने हैं जो सिस्टम की नाकामी और इतिहास का बोझ दर्शाते हुए फिल्म का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। पल्लवी जोशी ने भारती बनर्जी का रोल प्ले किया है, एक एल्डरली वुमेन विद डिमेंशिया जो लिटरली मां भारती की तरह दिखाई गई हैं। जब वो अपनी पुरानी कहानी बताती हैं, उनका दर्द और ट्रॉमा ऑडियंस फील कर पाती है। शी इज ट्रूली द सोल ऑफ दिस फिल्म। दर्शन कुमार एज शिवा पंडित भी बिलीवेबल लगते हैं। एक छोटी मिसिंग पर्सन केस से शुरू होती है उनकी जर्नी और धीरे धीरे वो एक ऐसी पेनफुल ट्रुथ तक पहुंचता है जिसका कनेक्शन पॉलिटिक्स और राइट से होता है। उनका सीन सरदार हुसैनी और पुनीत इस्सर के बीच काफी पावरफुल है, जो दिखाता है कि प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स किस तरह अपीजमेंट और कॉम्प्रोमाइजेस पर चलती है। विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल रीटेलिंग की तरह क्राफ्ट किया है। फिल्म का टोन रॉ और अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। ब्रुटैलिटी और ह्यूमन कॉस्ट दिखाने से डायरेक्टर पीछे नहीं हटे और इसी वजह से फिल्म डिस्टर्ब करती है लेकिन इम्पैक्ट भी करती है। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो हर सीन के इमोशंस को बहुत बढ़िया तरीके से एम्पलीफाई किया गया है। राइट्स के विजुअल्स हो या क्वाइट इमोशनल क्लोजअप्स, म्यूजिक कहानी को और गट रेंचिंग बना देता है। सिनेमेटोग्राफी विजुअली स्ट्राइकिंग मोमेंट्स क्रिएट करती है जो आपके दिमाग में रह जाते हैं। डायलॉग्स शार्प और थॉट प्रोवोकिंग है, डायरेक्टली ऑडियंस को दिल तक हिट कर जाते हैं।
हाँ, कुछ फ्लॉज भी हैं। फिल्म अराउंड 3 आवर 25 मिनट्स लंबी है और कभी कभी पेस स्लो फील हो जाती है। कुछ क्रिटिक्स को एडिटिंग इनकोहेरेंट लगी, लेकिन शायद डायरेक्टर का मकसद ही यही था कि ऑडियंस डिस्कम्फर्ट को फील करे ताकि वो हिस्ट्री के साथ इमोशनली जुड़ सके। सर्टिफिकेशन ए भी इसी वजह से मिला है क्योंकि फिल्म अपने ब्रूटल ट्रूथ को कॉम्प्रोमाइज करके एंटरटेनमेंट नहीं बनाती बल्कि सच्चाई दिखाती है। द बंगाल फाइल्स देखना आसान नहीं है। ये फिल्म आपको अंदर तक झकझोर देती है, गुस्सा, दर्द और बेचैनी तीनों का एहसास कराती है। फिल्म के कुछ दृश्य लंबे समय तक आपके साथ रहते हैं। उनमें से सबसे दमदार सीन है गोपाल पाठा का सीन, जहां वो गांधी की अहिंसा पर सवाल उठाते हैं। उनका संवाद जिसमें वो बोलते हैं, हिंदू मरता है तो मरे लेकिन मारे नहीं, यही बोलता है ना गांधी। और फिर उनका गुस्सा बाहर आता है और वो बोलते हैं, भारत हिंदुओं का देश है लेकिन हिंदू हार रहा है क्योंकि वो गांधी की अहिंसा के नशे में डूबा है। राम राज्य बनाना है तो बिना रावण को मारे बिना राम राज्य कैसे बनेगा। यह सीन इस फिल्म की आत्मा है। ये सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि दो विचारधाराओं की टक्कर है। ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतिहास की गलतियों को दोहराना कितना खतरनाक हो सकता है। द बंगाल फाइल्स सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हमारे इतिहास का आईना है। ये हमें याद दिलाती है कि दबाए गए सच कभी मिटते नहीं और अगर उनसे हम सीख नहीं लेते तो वही दर्द दोहराया जाता है। विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म के जरिए एक ऐसा पन्ना खोला है जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी है। मेरी नजर में ये फिल्म हर भारतीय को जरूर देखनी चाहिए ताकि हम अपने अतीत से सबक लेकर एक मजबूत भविष्य बना सके। तो आप लोग ये मूवी जरूर देखिए और अपना रिव्यू मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।